Hello students, this is chemical kinetic lecture number 2. In our last lecture, lecture number first, what we are studying, that in that what is chemical kinetic, then instantaneous rate as well as rate reaction. Rate reaction का formula क्या था? The change in concentration divided by change in time. ठीक है, वो formula हमने study किया था. As well as हमने क्या study किया था? Instantaneous rate study किया था. Then रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक हमने क्या किया था, देखा था. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो हमने स्टडी किया था in that last lecture. Then in this lecture what we are studying, that is molecularity of elementary reaction and integrated rate law. ठीक है, then in that first, molecularity of elementary reaction. What is mean by molecularity, then and what is by mean by elementary reaction? Molecularity क्या होती है? Molecularity of elementary reaction is the number of molecules or atom नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स. ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख के दिया था द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस. रिएक्टिंग स्पेसिस कौन से भी होते हैं? एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं ना. ठीक है, क्या करेंगे वो? टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन. व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री? ये एलिमेंट्री का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्री इज नथिंग बट अवर सिंगल स्टेप रिएक्शन. जो भी हमारी मोलिकुलरिटी हम देखने वाले हैं, आपको समझ में आएगा जब हम एग्जांपल लेंगे. वो कौन सी रिएक्शन होगी? ओनली सिंगल स्टेप. वहाँ पे जैसे हम ऑर्गेनिक में देखते हैं कि बहुत सारी स्टेप्स होती है रिएक्शन में. ठीक है, प्रोडक्ट निकलने तक. ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है. बट यहाँ पे हम स्टडी कौन सी कर रहे हैं? ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन में हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिलेगा. उसे हम क्या कहेंगे? द एलिमेंटरी रिएक्शन. देखिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन अ elementary reaction which must collide simultaneously. जो भी हम एटम होंगे, मोलिक्यूल होंगे, वो क्या करेंगे? कोलाइड होते जाएंगे. कोलाइड का मतलब कोलिजन थ्योरी मैंने लास्ट टाइम बताई है. ठीक है, वहां पे क्या होते हैं? अगर एटम क्या हो, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए, मतलब बट साइमल्टेनियसली, एक ही एंगल में, एक ही मतलब जो एंगल से ही, एक ही एंगल से वो कोलाइड होंगे, मतलब एज वेल एज एनर्जी भी उनकी सेम ही होंगी. ठीक है, इसके लिए हम क्या कहेंगे? कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. जो ऐसी रिएक्शन जो एटम्स और मोलिक्यूल्स होंगे, जो सिंगल स्टेप में होंगे, एज वेल एज जो कोलाइड जो होने वाले हैं मोलिक्यूल्स, तो एक साइमल्टेनियसली ही कोलाइड होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन. तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज क्या होती है? इंटीजर होती है एंड इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, the minimum value of the molecularity is only 1 and it cannot have a fraction or a zero. Okay, all of you understand? ठीक है, ये वो एज वेल एज मोलिकुलरिटी हम कहाँ पे नहीं देख सकते? जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी वहां पे हम क्या नहीं देखेंगे? मोलिकुलरिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी स्टेप में होने वाली रिएक्शन है. एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? ओनली इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है. आपको जब एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा एलिमेंट्री रिएक्शन होती कैसी है. ठीक है, देन देखो, इलेमेंट्री रिएक्शन कंसिडर हमें क्या किया? O3. ठीक है, विच गिव्स O2 प्लस O. ठीक है, वैसे ही हमने क्या दो रिएक्शन लिए, वो क्या हो रही है? यहाँ पे देखो, ये क्या हो रही है? ओनली ओनली क्या हो रही है? ओनली इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन है. वहां पे कुछ
बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं क्या प्रोडक्ट मिलने में, नहीं। एज वेल एज इन दिस रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें डायरेक्टली गैस मिल रहा है, ठीक है। वो क्या बहुत सारे स्टेप्स में मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देन सॉरी, देखो, ठीक है। दिस रिएक्शन occur in a single step and cannot be broken down further into simple reaction. These are the elementary reaction. For example, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताती हूँ। कंसिडर करो, हमारे पास है A plus B, okay, which gives what, C. Then the rate क्या होगा इसका, R is equal to R. R मतलब क्या है, मैंने बताया था, that was an rate. Rate is equal to K into concentration of A की पावर हमारी 1 हो, ठीक है। वो कहाँ से आ गई, हमारे एक्सपेरिमेंट से। बट एक मोलिकुलरिटी रिएक्शन में एक फायदा ये है कि सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में जो, एक मिनट है मैं आपको बता, जो बी की जो स्टाइचोमेट्री है एज वेल एज ए की जो स्टाइचोमेट्री है वही क्या आएगा, पावर में आएगा बाई, ठीक है। और उसे ही हम क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे तो उसकी ऑर्डर मिल जाएगी, ठीक है। एज वेल एज मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, वही क्या होती है हमारी मोलिकुलरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कौन कौन कितने मोल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोल ए, एक ए वाला मोल है, ए मोल एंड बी मोल कितने हैं, एक एक ही है। तो मोलिकुलरिटी कितने आ गई, देन molecularity which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2, ठीक है। देन ऑर्डर क्या होगी, मैंने ऑर्डर को बताया था। ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे एक्सपेरिमेंट से मिला है वो क्या कहेंगे, जो भी हमारी, वो क्या करेंगे, ऑर्डर, ये क्या हमें, बट मोलिकुलरिटी हमें क्या मिलता है, बाय यूजिंग स्टाइचोमेट्री हम क्या करेंगे, उसकी ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कितनी आएगी, 2, क्योंकि ए की पावर कितने हैं, 1, एज वेल बी की पावर में कितना है, 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2। बट ये कहाँ से आ गया, एक्सपेरिमेंट करके। बट हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी हमें यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। बाय यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड आउट द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बट ऑर्डर क्या कहेंगे हम, एज वेल एज ऑर्डर भी हमें यहाँ से पता कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मोलिकुलरिटी एज वेल एज ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, वही मैंने यहाँ पे एक डबल स्लाइड हो गई है, ठीक है।
तो एक बार देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स कौन से होंगे, एटम होंगे, आयन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called as molecularity of reaction. Next point is an unimolecular reaction and bimolecular reaction. The unimolecular reaction मतलब क्या, ओनली वन मोलिक्यूल, यानी मतलब हमें वर्ड से ही समझ में आता है यहाँ पे, यूनी प्लस हमारा क्या है मोलिकुलर, मतलब ओनली वन मोलिकुलर molecule taking part in a reaction, that is an unimolecular reaction. then rate हम find out कैसे किया है यहाँ पे, देखो R is equal to K into concentration of N2O5, तो हमें क्या मिला ये, इसे हम क्या कहेंगे यूनिमोलिकुलर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम बोलेंगे. देन नेक्स्ट इज एन बाय मोलिकुलर रिएक्शन. इन दिस टू मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, क्या है यहाँ पे देखो 2HI, यहाँ पे कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं, 2 मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट, किसके, HI के. देन यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं, I3 एंड O3 एंड O ऑक्सीजन, ठीक है. उसने कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं, 2 मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए, तो वो क्या होगा, होगा हमारा बाय मोलिकुलर रिएक्शन. इसे टर्म मोलिकुलर रिएक्शन होता है, ठीक है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. यूनिमोलिकुलर, पहले मोलिकुलर समझ लो, फिर बाय मोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर इज इजी, ठीक है. यूनिमोलिकुलर इन दैट ओनली वन मोलिकुलर taking part in a reaction, and bimolecules in this 2 molecules taking part in a reaction. Okay, then नेक्स्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसी स्टेप जहाँ पे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है. ऑल ऑलवेज अंडरस्टैंड केमिकल काइनेटिक्स इज कंप्लीटली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ही हम रेट सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली. ये थ्योरेटिकली हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते. जो भी हमें यहाँ पे एग्जांपल्स मिल रहे हैं वो सब हमने एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करवा लिया है, ठीक है. देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या है यहाँ पे, द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म व्हिच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप, ठीक है, इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ऐसी स्टेप है जो स्लोएस्ट है, बट वहां पे बहुत सारे स्टेप मिलने वाली है, दैट इज एन अवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है. एंड कंसिडर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस नाइट्रिल क्लोराइड देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, तो क्या मिला हमें, N2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी क्लोराइड Cl2, ठीक है, मिला हमें. देन वही रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में होती तो हम क्या कहेंगे इसे, दिस इज एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, बट दिस इज एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. वो क्या बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है, एज वेल एज जो यहाँ पे स्लो स्टेप्स है, ठीक है, स्लो एज वेल एज फास्ट, 2 स्टेप दिख रहे हैं हमें, ठीक है. तो हमें स्लोएस्ट स्टेप जो होती है वो हमारी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होती है. देन यहाँ पे देखो आप, NO2 नाइट्रिल क्लोराइड विच गिव्स आवर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, वो क्या हो रही है हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. व्हाई यूनिमोलिकुलर,
Why unimolecular? Because of here is molecular, only one molecule taking part in reaction. That's why it is an unimolecular. ठीक है. Then in step second देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है? Two molecules are taking part in a reaction. Then this is an fast chemical as well as bimolecular reaction. Bimolecular इसलिए क्योंकि यहाँ पे two molecules क्या करे taking part in this reaction. Then हमें क्या मिला? 2NO2Cl नाइट्रिल क्लोराइड मिला एज वेल एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन. देन रेट क्या होगा फिर? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिल क्लोराइड. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिल क्लोराइड उसका रेट हम कहाँ से यहाँ पे जो भी हमारा कहाँ से मिला हमें explanatory. Okay. Then next, all of you understand in this क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वहां से हम क्या करेंगे? रेट डिटरमाइन करेंगे. ओके. जो स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है? हमारी फर्स्ट वाली. तो वहां से कि हमें क्या मिला? जो हमारा रेट है वो मिला. देन नेक्स्ट, reaction intermediate, the additional species other than the reactant or a product formed in a mechanism during a chemical reaction is called as reaction intermediate. The additional species जो भी है हमारी other than reactant and product formed in mechanism during the reaction is called as reaction intermediate. ठीक है. सिर्फ आपको वहाँ पे definition ही है. Then next point is an integrated rate law. ठीक है. all of you इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम देख रहे हैं. वहां पे देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम देख रहे हैं. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हमें क्या मिला है यहाँ पे? देखो A प्लस बी मिल रहा है. ए गिव्स बी मतलब ए गिव्स प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है. तो आर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. इंस्टेंटेनियस रेट हमें क्या इज गिवन का हमें मिला है. तो क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू K इंटू concentration of A. Concentration of A is more, rate is also more. जितना ज़्यादा concentration, but the time increases, the rate also decreases. Sorry, rate also decreases and concentration of A also decreases. ये आपको ग्राफ में जब सिखाऊंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तब आपको ये समझ में आएगा. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे concentration of A as well as rate will be decreases. ठीक है. then R is equal to, ये देखो A नॉट, R is equal to K into concentration of A. ठीक है. then हमने क्या किया? concentration of A, initial concentration of A naught and concentration of AT. A naught is nothing but the initial concentration of reactant and AT is the concentration of reactant at the time T. The integrating हम क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट.
ठीक है, तो इंटीग्रेटेड क्या है, मैंने इंटीग्रेशन किया, integrated with d integrated limit at tends to concentration of a naught. ठीक है, देन हमें क्या मिला, log e into concentration of at divided by a naught which is equal to k into t. देन ये आपको ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देन नेक्स्ट next k which is equal to half of t, k which is equal to 1 by t log of e into a naught, concentration of a naught divided by concentration of a t, ठीक है। देन k इज इक्वल टू कितना मिला हमें, k इज इक्वल टू 2.303। वाई 2.303? बिकॉज ऑफ log e और log 10 की कीमत क्या होती है हमारी 2.30, सॉरी log e की कीमत कितना, वैल्यू कितनी होती है 2.303, ठीक है। इसके लिए हमने वही वैल्यू पुट की। देन log of 10 into a concentration of a naught divided by concentration of 80, this is an integrated equation, sorry, integrated rate equation for the first order reaction. This is also known as integrated rate law. Then k is equal to 2.303 divided by t into log of 10 into log 10 concentration of a naught divided by 80. Then log 10 into concentration of a naught divided by 80 क्या है हमारा, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो k इज इक्वल टू क्या मिला हमें, टाइम इनवर्स। देयरफॉर द यूनिट ऑफ k इज सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स और हावर इनवर्स। आपको फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k की यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो ये क्या हमारा, दिस इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी के का जो भी हमारा यूनिट है वो क्या है हमारा, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स और हावर्स इनवर्स। देन next point is half life of first order reaction. देन हाफ लाइफ मतलब क्या है, जो भी हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाएंगी, हाफ द टाइम जो भी लगेगा, जो हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग, जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा, हाफ ही बाकी रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जो भी हाफ जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन, कंसिडर करो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या मतलब, जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलनी पड़ेगी, तब क्या होगा, हाफ ही कंज्यूम होगा, दैट इज एन हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ कंज्यूम, जो भी हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो क्या होगा, हाफ कंज्यूम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। then the time in which reaction complete 50%, जो भी हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, 50% रिएक्शन कंप्लीट होगी एट दैट टाइम, और उस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ रिएक्शन, और नहीं तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने वाले हैं, हाँ ठीक है। इसके पहले हम क्या देखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वही इक्वेशन है, सिर्फ t इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू क्या करेंगे, t हाफ, बिकॉज ऑफ व्हाट, हमने वहां पे क्या देखा था, t
फर्स्ट ऑर्डर, वहां पे हाफ किया था क्या, नहीं, पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाफ देख रहे हैं, ठीक है। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, बिकॉज ऑफ वाई 2, बिकॉज ऑफ इट्स एन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Then next, put the equation first and second in, देखो यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला इक्वेशन था वही उस फर्स्ट ऑर्डर में जो मिला था उस पे ही हम क्या करने वाले हैं, वो वैल्यू पुट करने वाले, कौन सी, t half, t is equal to t half and concentration of A is equal to A naught by 2. Then what we get? Here is t half which is equal to 2.303 upon K into log 10 which is into A naught, concentration of A naught divided by A naught by concentration of A naught by 2. वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ठीक है. Then A naught and A naught gets cancelled. The remaining is what, 2.303 divided by K into log 10 into 2. बिकॉज 2 कहाँ से आया, ये देखो यहाँ से 2 आ गया, तो क्योंकि यहाँ के ए नॉट गेट कैंसल, ठीक है. देन log 10, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.3. देन आप कैलकुलेट करके देखो वो कितना आएगा, 0.3 इंटू 2.303 कितना आएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय k. Therefore t half is which is equal to 0.693 divided by k is a constant and depends on rate constant. वो क्या है, जो भी हमारी वैल्यू है वो क्या है, रेट पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. हमारा एक लास्ट लेक्चर ही बाकी है इस चैप्टर का, ठीक है. उसमें क्या देखने वाले हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एज वेल एज हम देख रहे हैं pseudo order reaction and zero order reaction. आपके कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन फ्रॉम पेज नंबर 131 से आपका जो भी सिलेबस है फॉर दिस चैप्टर विल बी रिड्यूस्ड बाय बोर्ड, ठीक है. तो हम आपका चैप्टर कहाँ पे खत्म होगा, लास्ट पॉइंट होगा हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एन अवर लास्ट पॉइंट. एक ही लेक्चर बाकी है सिर्फ केमिकल काइनेटिक का. हमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. और एक बाकी रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है. वो क्या है, जो भी हमारा ऑर्डर रहता है वो क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, बट मोलिकुलरिटी हम क्या करते हैं, थियोरेटिकली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है. और जो ऑर्डर होते हैं क्या होती है, इंटीजर होती है, फ्रैक्शन होती है, एज वेल एज जीरो भी हो सकती है, ठीक है. मैंने पहले ही ऑर्डर, जब मैंने ऑर्डर सिखाया फर्स्ट लेक्चर में आपको वहां पे ही बताया ऑर्डर कैसे भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, एज वेल एज होल वैल्यू भी हो सकती है, नहीं तो जीरो भी हो सकती है, बट मोलिकुलरिटी इट इज एन इंटीजर, ठीक है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.